इतने विराट अस्तित्व को जिसने संभाला हुआ है उसे ही हमने प्रकृति कहा। जिसने अलख पुरुष शिव को थामा हुआ है उसे ही शक्ति कहा गया। फिर चाहे हम उसे कुछ भी नाम दे दें, उसे दुर्गा कहें, काली कहें या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी भारतीय परंपराओं में इस शक्ति को जो रूप दिया गया वो अद्भुत रहा है, जिसके बिना शिव को अधूरा माना गया। शक्ति उपासना का भारतीय चिंतन में बहुत बड़ा महत्व रहा है। शक्ति ही संसार का संचालन कर रही है। शक्ति के बिना शिव भी शव की तरह चेतना शून्य माने गए। जब मुझे देवी सीरीज पर काम करने का विचार आया तो पहले तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना देवी के और शक्ति के जो पारंपरिक रूप हैं क्यों ना उन्हीं को ड्रॉ करूं। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इस पे मुझे कुछ और काम करना चाहिए। तब मैंने अपने आसपास की जो सशक्त महिलाएं हैं, जिनके स्वभाव में वो गुण हैं, तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे इसकी इजाज़त दें, इसकी आज्ञा दें ताकि मैं आपको ड्रॉ कर सकूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत आभार है जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास किया। तो पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई उसका शीर्षक मैंने सेकंड सेल्फ रखा, जिसका अर्थ हुआ कि वो शक्ति मुझ में ही निहित है और उस शक्ति को जानना ही भारतीय चिंतन में विशेष स्थान रखता है। उसके बाद मैंने दूसरा चित्र श्रीमती रेणु हुड्डा जी का बनाया, जो कि स्वयं एक चित्रकार हैं। इन पेंटिंग्स को मैंने जीवन से जोड़कर बनाया कि आपका पूरा जीवन ही कलात्मक होना चाहिए, जिसका विशेष ध्यान आपको ही रखना होगा। जैसा कि मेरी तीसरी पेंटिंग की देवी वो संदेश दे रही है। उसके बाद आपके जीवन में ज्ञान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आपका ज्ञान और चिंतन ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सही रास्ते पर हों तो आप आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं। वो आत्मविश्वास स्वयं ही आ जाता है। और आप इस जीवन में जब उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर चलते हैं तब आपके अंदर से ही एक आवाज़ आती है, एक शक्ति आपको मिलती है, एक विश्वास आपको मिलता है कि हाँ, आप इन रास्तों पर चल सकेंगे और इनसे पार हो जाएंगे और आपका पूरा जीवन दिव्यता से भर जाता है। जैसा कि देवी सीरीज की 6ठी और 7वीं पेंटिंग्स हैं। उसके बाद आप में समाहित शक्ति उस अवचेतन में प्रवेश करती है जहां आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, जैसा कि 8वीं देवी संदेश देती है। और 9वीं वो फिर अंतिम शिखर है। उसके लिए मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। और मेरे लिए नवरात्र का अर्थ केवल इतना ही है कि मैं अपने अंदर की शक्ति, या यूं कहूं कि देवी को पहचान कर विश्व की सभी महिलाओं का पूरा सम्मान कर सकूं, जिसकी वो हकदार है। परमपिता परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसा ज्ञान दे।